Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 16 of Self Love Series 2.0. तो खुद को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव बनाने की इस एडवांस्ड सेल्फ लव सीरीज में आप अफर्मेशन का यूज करके अपने इमोशनल अडल्टहुड को डेवलप कर रहे हो। तो कल आप सब ने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम किया है, आप सब ने खुद को प्रपोज किया है और अब आज आप खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए टास्क करने जा रहे हो और इसलिए आज का थीम है इमोशनल इंडिपेंडेंस। मतलब अप, अपने बाहर से वैलिडेशन को ढूंढना आप बंद करोगे। सेफ्टी, हैप्पीनेस आप किसी और में नहीं अपने अंदर ढूंढोगे। तो अगर आप ऐसी पर्सन हो जो रिलेशनशिप में लकी फील नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपके लिए बनी ही नहीं है, आप अबंडेंट फील करते हो, आपको डर लगता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप टूट जाएगा, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, आप उनसे अटैच्ड हो, डिटैच नहीं हो पा रहे, आप उन्हें खोने के डर से बहुत ज़्यादा ओवर करते हो, खुद को भूल जाते हो, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, या फिर कहीं और जाकर गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज़ उसे मेरे पास वापस लेकर आओ। तो आज का ये टास्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट करने जा रहे हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है आप अपनी सेफ्टी, अपनी वर्थ, अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और के रिस्पॉन्ड पे डिपेंड नहीं हो। मतलब अगर वो इंसान है तो आप हैप्पी फील कर रहे हो, अगर वो इंसान नहीं है तो आप अनहैप्पी हो। उसका कॉल मैसेज आ रहा है तो आप हैप्पी फील कर रहे हो, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो आप सैड हो। तो आज आप खुद को इंडिपेंडेंट करोगे इमोशनली। जब भी कोई इंसान किसी पे डिपेंडेंट होता है इमोशनली, तब वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में? सामने वाला इंसान कॉल करेगा, करेगी या नहीं? मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? आप ईज़िली ट्रिगर हो जाते हो छोटे से फ़ोटोग्राफ्स देखकर, सर्कमस्टांसेस देखकर, किसी के बोलने पे। मतलब सामने वाला इंसान अगर आपको ये बोल दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँगी, कर लूँगा, तो आप ट्रिगर हो जाते हो। आप ये नहीं समझ पाते कि वो सिर्फ वर्ड्स है, वो पत्थर का लकीर नहीं है। इंसान चेंज होता है, हर कोई चेंज होता है और उस पे आपकी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। आप लोगों को अगर प्लीज़ कर रहे हो मतलब आप डिपेंडेंट हो, इमोशनली उस पे डिपेंडेंट हो। आप खुद को खो रहे हो उसके लिए, क्योंकि आपको लगता है वो इंसान रहेगा, रहेगी तभी आप खुश रह पाओगे वरना नहीं। आप किसी और की वजह से खुश होते हो और दुखी होते हो। ये सही नहीं है, क्योंकि सच ये है कि कोई भी इंसान आपकी इमोशनल रेगुलेटर बनकर नहीं आया है। अगर वो स्विच ऑन करे, मैसेज करे, कॉल करे, तब आप हैप्पी रहोगी, वरना सैड। आप कोई रोबोट नहीं हो और वो आपका रिमोट नहीं है। खुद को खुश करने का रिमोट सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आप अपनी लाइफ का रिमोट, अपने लाइफ कंट्रोल करने का रिमोट, हैप्पीनेस का रिमोट, इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में दोगे, आप कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाएगा, चलाएगी, जो भी है। अगर आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहोगे कि भाई तुम्हारा कॉल मैसेज आए या नहीं आए, कोई इंसान मेरी तारीफ करे या नहीं करे, डजेंट मैटर। मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूँ तो हूँ, बस मैं क्रिएटर हूँ और मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और खुद को खुश रखने के लिए मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगा।
इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एकदम र्यूड हो जाओ, कोल्ड हो जाओ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सामने वाले इंसान से या जो भी है, ऐसा नहीं है। आपको खुद को र्यूड नहीं बनाना है, खुद को रोबोट नहीं बनाना है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है आप खुद अपनी इमोशनल होम हो। मतलब आप खुद को खुश रख सकते हो, आप खुद अपनी सेफ्टी हो, आप खुद अपना सपोर्ट सिस्टम हो। लोग आपकी लाइफ में ऐड ऑन होते हैं, सोर्स नहीं है। वो आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को बढ़ाएँगे, बट खुशियाँ आपको पहले क्रिएट करना होगा, है ना? आप पहले सेल्फ लव करोगे, तब लोग आकर आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको और ज़्यादा प्यार देंगे। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। अपने अंदर वो मैग्नेट, वो एनर्जी क्रिएट करना पड़ेगा, जो अट्रैक्टिव होकर सामने वाले इंसान को या किसी को भी अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, ठीक है? तो चलिए अब इसी से रिलेटेड आज के टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह 4 लेयर प्रैक्टिस। सबसे पहला टास्क माइंड से रिलेटेड, और इस टास्क को करने के लिए आपको 5 मिनट तक रोबोटिकली अफ़र्म करना है, और वो अफ़र्मेशन है, मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ। इस अफ़र्मेशन को आपको 5 मिनट तक रोबोटिकली अफ़र्म करना है और बस फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड टास्क पे, जो है आपके बॉडी से रिलेटेड टास्क। बॉडी से रिलेटेड टास्क, फिजिकल टास्क में आज आपको अपना मी टाइम एंजॉय करना है। कोई भी टाइम आप अपने लिए निकालो और अपने उस टाइम पे आपको जो भी करना पसंद है वो करो। आपको गाना सुनना पसंद है, आप गाना सुनो। आपको मूवीज देखना है, मूवीज देखो, लेकिन मेंटल डाइट का ख्याल रखते हुए। ऐसा ना हो कि आप रोने-धोने वाला गाना सुनो, रोने-धोने वाला मूवीज़ देखो, ड्रामा देखो, नहीं। कोई ऐसा जो देखकर आपको रिलैक्स्ड फ़ील हो, ठीक है? या फिर आपको खुद के लिए खाना बनाना है, या फिर आपको पेंटिंग करना है, मंडला आर्ट करना है, या आपको कुछ भी करना हो, शॉपिंग पे जाना है, जो करना है, आप खुद के लिए आज टाइम निकालोगी, अपना मी टाइम, और उसे एन्जॉय करोगी। या तो फिर आप सैलून जा सकते हो, स्पा ले सकते हो, आपको मसाज करवाना है, मसाज करवा सकते हो, या तो फिर पेडिक्योर, मैनीक्योर, जो करवाना है आप करवा सकते हो। आज खुद के लिए कोई भी एक एक्टिविटी, मी टाइम, सिर्फ़ आप, ठीक है? ये होगा आपका सेकंड टास्क, और उसके बाद आपका जो थर्ड टास्क है, वो आपके हार्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप खुद को एक लेटर लिखने वाले हो। उस लेटर में आप खुद को ये बोलने वाले हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, डज़न्ट मैटर। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगी, कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं हर पल, हर सेकंड तुम्हारे साथ हूँ, खुद के साथ हूँ। हाँ, कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा, आएगी, उसके लिए भी मेरे पास टाइम होगा, मैं उसके साथ बहुत एन्जॉय करूँगी, बहुत एन्जॉय करूँगा। मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूँगी, करूँगा, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त बन के रहूँगी, रहूँगा, बट अपने लिए भी टाइम निकालूँगा, निकालूँगी, ठीक है? आप एक लेटर खुद को लिखोगे, और ये करते ही आपका थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप करोगे फोर्थ लेयर का टास्क, जो है आपके सोल से रिलेटेड टास्क। और ये टास्क करने के लिए आपको दिन में कभी भी या फिर रात में सोने से पहले जब भी आपको मौका मिले, आप आराम से बैठ जाओ और कंफर्टेबल होकर बैठकर दोनों हाथों को अपने लैप पे रखो, आइज क्लोज करो, बैक स्ट्रेट करो, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। 5 बार डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल, एक्सहेल, 5 बार अच्छे से डीप ब्रीदिंग करना है रिलैक्स होकर। और फिर आपको इमेजिन करना है कि आप एक राजा हो, एक रानी हो, और अपने सिंहासन पर बैठे हो, और बैठकर आप अपने दिल पर
हाथ रखकर बोल रहे हो, अफ़र्म कर रहे हो। क्या बोलना है? अफ़र्मेशन लिख लो, ठीक है? अफ़र्मेशन है, मैं अपने इमोशंस की मालिक हूँ। मैं अपनी इमोशंस की मालिक हूँ। मैं अपनी सेफ्टी हूँ। मैं अपनी सेफ्टी हूँ। मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। मैं अपना फ़ेवरेट हूँ। इस अफ़र्मेशन को आपको 2 से 3 बार बोलना है और ये करते ही आपका आज का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से अपनी आँखों को खोल लोगे या तो उस खुद को हग करोगे, जो करना है आप करोगे, एन्जॉय करोगे, ठीक है? अब आते हैं बोनस टास्क पे, जो वैलेंटाइन्स वीक स्पेशल टास्क है और वो टास्क है चॉकलेट डे। तो आज चॉकलेट डे है, तो आज आप खुद को चॉकलेट दोगे। कोई अच्छा-सा अपना फ़ेवरेट चॉकलेट खरीद के खा लो। बस यही है छोटा-सा बोनस टास्क, वैलेंटाइन्स वीक स्पेशल टास्क आज का। और ये करते ही आज का सारा टास्क कंप्लीट। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे चैनल को, इस सीरीज़ को, मेरी वीडियोज़ को और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी चॉकलेट डे।